हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको इस वीडियो के बाद शायद ही किसी बुक को पढ़ना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं रैपिड रिवीजन करवाता हूं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। और ये यूपी जीके के बारे में है। जो भी फैक्ट्स बन सकता है एग्जाम में वो सारा ही कराता हूँ एक ही वीडियो में, सारा यूपी कंप्लीट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, राज्य उत्तर प्रदेश है, राजधानी लखनऊ है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल इसका रहेगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या कह लें तो 2.4। जिले इसमें टोटल 75 हैं और संभाग हैं कितने हैं? संभाग इसमें 4 हैं। और इसके बाद बात करता हूँ मंडल तो इसमें 18 हैं। और वहीं पर बात करता हूँ टोटल जनसंख्या है 19.98 करोड़। लिखा मिल जाए तो आप वहाँ पर सीधा टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा यूपी का मैप, आप देख सकते हैं सारा। तो चलिए आपको जो बेसिक जानकारी है सबसे पहले उससे अवगत कराते हैं। जैसे राजकीय चिन्ह हो गया 2 मछलियाँ और तीर चढ़ा हुआ धनुष पर, ठीक है। इसके बाद राजकीय पक्षी है वो सारस है। राजकीय पशु की बात करें तो वो बारहसिंगा है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो अशोक है। इसी तरह राजकीय पुष्प है वो पलाश है। और राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय खेल क्या है मेरे दोस्तों? वो हॉकी है। चलिए आगे बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि राज्य पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और वहीं पर बात करें कि हमारा जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया था, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश का जो नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है वो पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, वो 24 जनवरी को मनाते हैं। और सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है, तो बात कर लेता हूँ 2018 में। सबसे पहले 24 जनवरी 2018 को बनाया गया था, जो कि हमारे यूपी के सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बात करता हूँ राज्य का नाम। उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 में। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत बना, वो 1877 से बना है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध ये कब बना है? ये 1902 में बना है। इसके बाद संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस बना है, वो 1937 में बना है। और 1950 से हमारे यूपी का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया है ना। अगला क्वेश्चन है राजकीय राजधानी। तो राज्य की राजधानी जो है वो आगरा 1836 में थी। उसके बाद 1858 से प्रयागराज में हुई। और आंशिक रूप से 1921 से हमारी लखनऊ राजधानी बनाई गई। और 1935 से अभी तक जो पूर्णतः लखनऊ बनी है वो अभी तक हमारी राजधानी लखनऊ ही है। आगे बात करते हैं राज्य का विभाजन। तो राज्य का विभाजन जो हुआ है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य बनाया गया है, इसको काट कर, है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो कितने हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिले 8 हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, है ना। जो हमारे नेशनल यानी कि राजधानी से सटे हुए, दिल्ली से सटे हुए जो जिला हैं हमारे यूपी के, वो 8 हैं। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो सीधा बनेगा उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं, तो वो हमारे 8 हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। वहीं बात करें कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हमारे यूपी का, तो वो शामली है ना। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो हमारे 2 प्रधानमंत्री हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह हैं और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो भी हमारे 2 हैं, श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। इसके बाद बात करते हैं 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष। तो 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं। कौन है? श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या, देखो यहाँ पर पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 44। कितनी है? 44, यानी 403 सीटों से 44 सीटें हैं जो महिलाओं के लिए विधानसभा है ना। नेक्स्ट है 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता वो हैं श्री राम गोविंद चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। और यहीं पर बात करें सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है वो है हमारी समाजवादी पार्टी ही है।
और अभी अगर सत्ता में बात करें तो भाजपा चल रही है ना। तो 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष है वो श्री राम गोविंद, और इससे पहले जो थे वो कौन थे? तो इससे पहले थे जो अखिलेश यादव जी थे, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं, है ना। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। और यहीं पर बात कर लेता हूँ, टोटल हमारे अभी उत्तर प्रदेश में टोटल जो है वो उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? टोटल उत्तर प्रदेश में लगा है राष्ट्रपति शासन, वो लगा है 10 बार। कितनी बार लगा है दोस्तों? 10 बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, 80 सीटें हैं। और वहीं पर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो हैं वो 31 हैं। अगर वहीं पर विधानसभा की बात करें तो 404 हैं। और विधान परिषद की सीटों की बात करें तो वो हैं 100। कितनी है? 100 हैं। अगर बात करें हमारा विधानमंडल कैसा, तो ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है हमारा, ठीक है। यानी कि यूपी राज्य विधानमंडल कैसा, वो द्विसदनात्मक, यानी कि इसमें विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। इसके बाद बात करता हूँ सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो यूपी के सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो आत्माराम गोविंद खैर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी रहे हैं, वो 3 बार रहे हैं, है ना। अगला देखिए, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ है वो जुलाई 1937 को हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें कितनी सीटें हैं? जिसमें कि सीटें हैं हमारी 12। और वहीं पर बात करता हूं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य जिले की है, तो वो भी प्रयागराज की है। अगर वहीं पर बात करता हूं सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो वो महोबा की है ना। किसकी है? महोबा की है, जो आगे हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट हैं, जिसमें मात्र 2 सीटें हैं। कितनी सीटें? 2 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा सीटें किसमें है? तो वो है प्रयागराज में। वहीं बात करता हूँ प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो है वो बरेली में है। कहाँ है? बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, तो वो लगा है 10 बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद बल्लभ पंत हैं। अगर वहीं बात करूं कि उत्तर प्रदेश या भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वो है सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। इसके बाद बात करता हूं राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं वो चौधरी नारायण सिंह हैं। इसके बाद राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, सुचेता कृपलानी जी हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू। राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राज्य की वर्तमान राज्यपाल वो आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। नाइट सफारी पार्क पूछे तो ग्रेटर नोएडा है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल हैं। कौन है? स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति तो श्री चंद्रभाल हैं। और विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद पूछे तो पुरुषोत्तम दास टंडन है। और विधान परिषद के सभापति वो श्री चंद्रभाल हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। भौगोलिक स्थिति भी देख लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम ऊपर आपका क्षेत्रफल तो डिस्कस कर ही चुके हैं। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमारा जो है यूपी फैला हुआ है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है ना। अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत फैला हुआ है। देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक है। राज्य की पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम देखें तो सबसे बड़ी है ना। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सबसे लंबी सीमा है तो वो 650 किलोमीटर है। और वहीं उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करें तो वो है 240 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या वो टोटल 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक संघ शासित प्रदेश है, जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। सोनभद्र से सटे जिलों की संख्या कितनी है? वो सोनभद्र से सटे
राज्यों की संख्या है वो 4 है। तो सोनभद्र किन किन राज्यों से लगता है? मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से लगता है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश करता है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, अभी जैसे पश्चिमी जिला की बात करी थी वो शामली है, और जो सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो वहीं बलिया है। इसी तरह से सबसे उत्तरी जिला वो है सहारनपुर, और जो कि हमारा इधर नेपाल की सीमा की तरफ है और उत्तराखंड पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला वो है सोनभद्र। इसी तरह से हम क्षेत्रफल में बात करें, प्रदेश की जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है वो लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का राज्य जिला वो है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? वो हापुड़ है। अगर बड़े की बात करें क्षेत्रफल में तो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटे की बात करें तो वो है हापुड़। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। अभी बताया था जो सहारनपुर है वो उत्तराखंड से लगता है ना, और हरियाणा से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है और उत्तराखंड से लगता है। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कितनी है? 9 है। प्रदेश में टोटल कृषि जलवायु है वो 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है तो वो है शारदा है। कौन सी है? शारदा है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। अगर यहीं बात करें तो देवगढ़ यानी कि दशावतार मंदिर भी ललितपुर में ही है, और तांबा के लिए भी हमारा ललितपुर ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बारे में। तो यहाँ से विशेषकर तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है। मध्य प्रदेश से जो है 11 जिले लगते हैं। बिहार से आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है बस, है ना। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। आपको देखो दोस्तों, बिना रुके हम आपको पूरी यूपी के बारे में पूरी डिटेल दे देंगे, और ज़्यादा नहीं 2 वीडियो में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश के देख लिए। बिहार से लगते हैं 7 जिले, जैसे सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर और महाराजगंज है। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड से। बिहार से 7 जिले हैं ना, तो 7 जिले हैं उत्तराखंड से भी: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसके बाद हरियाणा से देखते हैं 6 जिले लगते हैं: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। हमारा मथुरा भी हरियाणा की सीमा साझा करता है। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से जो है 3 जिले लगते हैं, एक बागपत हो गया, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसी तरह राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान, आगरा एवं मथुरा लगते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक सोनभद्र है। छत्तीसगढ़, झारखंड तथा हिमाचल प्रदेश से एक एक जिला सीमा साझा करता है। अभी बात करी थी हमने, जो सबसे कम सीमा जो उत्तर प्रदेश साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ ही करता है, जो कि एक ही ज़िले से लगती है उसकी सीमा, वो है सहारनपुर, है ना। इसके बाद बात करते हैं नेपाल। नेपाल से 7 जिले लगते हैं। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। तो यहाँ से हम मध्य प्रदेश भी लगता है, बिहार भी लगता है, हरियाणा भी लगता है, उत्तराखंड लगता है, राजस्थान लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है और हिमाचल प्रदेश। ये तो 8 राज्य हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली लगता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान। तो प्रमुख संस्थान से एक क्वेश्चन बनी जाता है यूपी पुलिस में, तो हम इसे भी देख लेते हैं, वो कौन कौन सा है ना। उत्तर प्रदेश से स्थित प्रमुख संस्थान, तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च की बात करें तो वो लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित है, वो भी लखनऊ में है, और आमों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ हमारा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी कि गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? वो है
वो चीनी शोध संस्थान है कानपुर में, और गन्ना शोध संस्थान है वो लखनऊ में। ये ध्यान रखना है आपको, शुगर कैन और शुगर में, यानी शुगर कैन गन्ना, यानी गन्ना रिसर्च सेंटर है वो लखनऊ में है, और चीनी शोध संस्थान है वो कानपुर में है। इसी के बाद बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT, क्या है IIT, तो IIT कहाँ है, वो भी कानपुर में है। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है, तो वो भी हमारा कहाँ है, कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। भारतीय कालीन यानी कि कालीन के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो भदोई है ना, भदोई हो और मिर्ज़ापुर, लेकिन संस्थान है वो भदोई में है, और कालीन के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर भदोई दोनों, ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। अगर हथकरघा की बात करें तो सबसे एक नंबर पे है वो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। इसके बाद विश्व अनुसंधान पूछें तो भी लखनऊ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है, तो वो भी लखनऊ है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है, वो वाराणसी में है। इसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है, बायोटेक्नोलॉजी, तो वो भी लखनऊ में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है, कानपुर में। औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कानपुर में है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, तो आयुर्विज्ञान की बात करें तो सैफई इटावा है, जो कि हमारे अखिलेश यादव जी का घर भी है वहीं पे, है ना। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, वो सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ है, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम वो कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है, वो कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है, वो भी लखनऊ में है ये, ठीक है। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। इसके बाद बात करते हैं सुगंध, यानी सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ है, कन्नौज, यानी कि इत्र नगरी बोलते हैं, इत्र नगरी जैसे कि परफ्यूम वाला जो है वो कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग कहाँ है, वो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड वो भी कानपुर है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ है, वो लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है, वो आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ है, चुनार और खुर्जा में है। कहाँ है, चुनार और खुर्जा में है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है, तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है, ये कानपुर में है। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की इकाइयों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं टोटल ज़िले। तो उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या वो है 75, मंडल पूछें तो वो 18 हैं, और विशेष विकास प्राधिकरण है वो 5 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो ग्राम पंचायतें हैं 59,163। तहसील की बात करें तो 350 हैं, जो कि वर्ष 2018 के अनुसार हैं। टोटल तहसीलें हैं वो 350 हैं। नगर पंचायतों की बात करें तो 437 हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतें 437 हैं, तहसीलें 350 हैं, ग्राम पंचायतें 59,163 हैं, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, मंडलों की संख्या 18 और जिलों की संख्या 75 है। वहीं पर बात करें नगर पालिका परिषद की तो वो 198 है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17, जो कि अभी नवीनतम नगर निगम बना है वो कौन सा है, वो शाहजहांपुर है। आपको ये भी ध्यान रखना है, नवीनतम जो करंट का क्वेश्चन है, नवीनतम नगर निगम बोले तो शाहजहांपुर है ना। क्षेत्र पंचायतों की बात करें वहीं पर, तो क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं यूपी में, तो वो हैं 821 वर्ष 2018 के अनुसार। न्याय पंचायतें हैं तो 8135 यानी 8135, ये भी 2018 के अनुसार ही न्याय पंचायतें। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 822 हैं। तो सामुदायिक विकास खंड है वो 822 हैं। अब हम यूपी के बात कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में, कौन सी ऊर्जा कहाँ स्थापित है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ 1959 में हुआ है। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम तापीय विद्युत सबसे एक नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पन्न होती है वो तापीय विद्युत है। उसके बाद जल विद्युत है,
उसके बाद परमाणु विद्युत है, इसके बाद सौर विद्युत है। तो चौथे नंबर पे आती है हमारी सौर विद्युत और एक नंबर पे आती है हमारी तापीय विद्युत, है ना। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ है? तो वो हुआ है 98 में, 1998 में, है ना। इसके बाद बात करते हैं राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं। कौन कौन सी हैं? कितनी हैं? 3 हैं। अगर पूछे राज्य में एनटीपीसी गैस आधारित तापीय परियोजना कितनी है तो 3 है। कहाँ कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी, है ना। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो वो है हरदुआगंज, जो कि हमारी अलीगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में, है ना। कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में, है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी, वो हुई थी नरौरा बुलंदशहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, नरौरा, है ना, जो 1991 और 92 में हुई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण 1983 में स्थापित हुआ है। इसके बाद बात करते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज के बारे में बात करते हैं, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो वो हुई है 1974 ईस्वी में। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में है निम्न मध्यम श्रेणी में, ठीक है। निम्न मध्यम श्रेणी में पहले पे है, ना ही सबसे नीचे है, तो मध्यम श्रेणी में आता है हमारा खनिज संसाधन की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है सोनभद्र से। कहाँ मिलता है? सोनभद्र से। प्रदेश में तांबा प्राप्त कहाँ से होता है? तो सोनराही क्षेत्र है, जो कि ललितपुर में पड़ता है। अभी दशावतार मंदिर के बारे में भी बताया था, जो कि ललितपुर में ही है ना। अगला क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार। तो एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ करा दूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो परिवहन एवं संचार, आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है प्रथम, यानी सबसे ज़्यादा राजमार्ग की लंबाई जो है वो यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ 2004 ईस्वी में। कब हुआ है? 2004 ईस्वी में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ 2004 में। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 ईस्वी में हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? वो NH2 है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड 2 है। प्रदेश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई है वो है 302 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई है, वो 1972 में हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो गोरखपुर है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ है? तो हुआ है 5 सितंबर 2017 से। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ हुआ? 5 सितंबर 2017 से। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय वो है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। आगे करते हैं, राज्य में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। कहाँ? प्रयागराज से कानपुर। कब चलाई गई? 1859 में, है ना। 1859 में चलाई गई है और प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क है 9,167 किलोमीटर, देश में प्रथम है। रेलवे में भी नेटवर्क के हिसाब से जो है प्रथम है और राजमार्गों में भी देश में प्रथम हमारा यूपी है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ से कहाँ तक? तो 1947 में बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य, है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 340.82 किलोमीटर एवं है, 340 है ना। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई 27 नवंबर 1975 को। तो लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी वो 27 नवंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा प्रारंभ की गई। जनकपुर कहाँ पड़ता है? वो नेपाल में पड़ता है। तो अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवा प्रारंभ की गई तो मई 2018 से। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? वो आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया। कहाँ किया है? सोनभद्र में। म्योरपुर है एक स्थान जो कि आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने निजी हवाई अड्डा विकसित किया, वो म्योरपुर सोनभद्र में किया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? ये वाराणसी में बनाया गया, राल्हुपुर वाराणसी में।
प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो 2 अप्रैल 1938 में हुई है। कब हुई है? 2 अप्रैल 1938 में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई इलाहाबाद में, जो प्रयागराज से नैनी के मध्य हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, प्रयागराज से, यानी कि इलाहाबाद से नैनी के मध्य, जो प्रयागराज अभी नाम हो चुका है वर्तमान में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? जो ये फुर्सतगंज अमेठी में। कहाँ है? फुर्सतगंज अमेठी में, है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम जनगणना के बारे में। यही एक पॉइंट बताएंगे जनगणना के बारे में, इसके बाद क्लास दी एंड करेंगे और अगली क्लास में पूरा यूपी ख़त्म। टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या बात करें 19,98,12,344 है। अगर कहीं पर आपको मिल जाता है 19.98 तो वो हमारा करेक्ट आंसर है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और वहीं पूछें देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो ये 16 पॉइंट कितना है? तो ये 16.51%। अगर कहीं 17% मिल जाता है तो भी हम मान सकते हैं उसे 17%, है ना। तो यूपी की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या की है वो 17% है, लगभग 16.5% या 17% बात एक ही है ना। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत पूछें तो 52.29% है। राज्य की कुल जनसंख्याओं में महिलाओं का प्रतिशत है वो 47.71% है। कितना है? 47.71 है। और पुरुष पूछें तो 52.29% है ना। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो राज्य में टोटल ग्रामीण जनसंख्या 70.73% है, 70.73% है। और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो वो है 22.27%। कितना है? 22.27%। यहीं पर बात करते हैं, अभी हम पीछे डिस्कस करके भी आए हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले प्रयागराज है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है वो भी महोबा बता चुके हैं हम, है ना। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और कल हमारी क्लास से जुड़ने के लिए ना भूलें। आज हम ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद कल आपका पूरा यूपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।